Hello, guys, and welcome back to our channel. My name is Mohit, and welcome to Dudes Banter. Yet another game in the Carrick era, and we are still flying very high as Manchester United fans. And जो अभी game हुआ है against Crystal Palace, so that was not much behind. बट अगर हम बात करें इस गेम की तो मैनचेस्टर यूनाइटेड वन द गेम 2-1 एंड कर्टेसी ऑफ अ रेड कार्ड एज वेल जिसने हेल्प किया एक्चुअली ऑफ लक्रॉ इन द 56th मिनट सो इस गेम की अगर बात करें तो आई थिंक जो फर्स्ट हाफ था सो दैट वाज नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट बिकॉज जो अर्ली भी जो गोल कंसीड किया यूनाइटेड ने इन द 4th मिनट सो दैट वाज आल्सो नॉट एक्सेप्टेबल नहीं बोल सकते बट लेजी डिफेंडिंग भी बोल सकते हैं उसको बिकॉज बहुत ही इजी था वो गोल उसने कॉर्नर लिया एंड लकड़ा उधर ही खड़ा था उधर कोई मार्क भी नहीं किया उसको एंड ही जस्ट हेडेड द बॉल इन द फार फार कॉर्नर ऑफ द गोल एंड गोल स्कोर हो गया बट आई थिंक उस गोल के लिए आई थिंक डिफेंडिंग कुड हैव बीन मच बेटर बिकॉज जितना मुझे याद है लेनी यूरो पास में ही थे उधर पास में ही था उधर फॉर डिफेंडिंग बट आई डोंट नो उसने उसको कैसे नहीं गेज किया बगल बाजू में ही खड़ा था वो बट या कंसीडर्ड द गोल इन द 4th मिनट ऐसे लग रहा था वापस एमोरे मेहरा वापस आ गया एंड इनिशियली यूनाइटेड थोड़ा शेकन लग रहा था शायद ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है या बहुत लाइटली ले रहे होंगे गेम को बिकॉज ये एक सेम पैटर्न हमने एवर्टन के सामने भी देखा था दैट गेम को थोड़ा शायद लाइटली ले रहे थे एंड एवर्टन वर कमिंग इन विद द अटैक एंड बट नेवरदलेस एवर्टन के सामने भी यूनाइटेड ने गोल स्कोर करके जो विनिंग एक ही गोल था कर्टेसी एर शशको एंड इस गेम में भी एल शेशको हैज स्कोर्ड द विनर फॉर अस उस पे आएंगे जो पेनल्टी भी कंसीड किया यूनाइटेड ने वाज कर्टेसी ऑफ कुनिया बिकॉज लक्रो ने कुनिया का शर्ट पुल किया था जस्ट एंटरिंग द पेनल्टी बॉक्स एंड शर्ट पुल हो गया जिसकी वजह से कुनिया फेल डाउन एंड इट वाज अ पेनल्टी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड एज ऑलवेज ब्रूनो फर्नांडिस ने वो पेनल्टी लिया एंड इट वाज अ गुड पेनल्टी उसके बाद यूनाइटेड फुल अटैक मोड में था बिकॉज कंसीडरिंग पैलेस और वन डाउन पैलेस भी काउंटर अटैक कर रहा था नो डाउट इवन दो देवर वन डाउन वन प्लेयर डाउन बट जैसे मैंने बोला कि फर्नांडिस ने पेनल्टी स्कोर किया एंड उसके बाद यूनाइटेड एकदम अलग ही साइड लगने लग गया एंड वी स्टार्टेड प्लेइंग मोर फ्रीली इन द मिडफील्ड एंड एवरीवेयर एंड अगर हम बात करें तो जो क्रॉस दिया था ब्रूनो फर्नांडिस ने शेस्को को माय गॉड एकदम एक्यूरेट था वो क्रॉस एंड एक सेकंड के लिए मुझे भी लगा कि शायद वो पैलेस डिफेंडर क्लियर कर लेगा पहले पहुंच के बट शेस्को शेस्को ने वो बॉल बराबर गेज करके उसने एक बहुत ही अच्छा हेडर लिया फॉर एंड पुट यूनाइटेड अहेड 2-1 सो दैट वाज एक्चुअली द समरी ऑफ द गेम जो हुआ अगर हम स्टैट्स की बात करें इस वीडियो में और आगे एक चीज हम डिस्कस करेंगे सो एंड तक जरूर देखना सो यूनाइटेड 61% ऑफ द पोजेशन एंड पैलेस 39% यूनाइटेड 2.16 एक्सपेक्टेड गोल्स जितने थे उतने एक्सपेक्टेड गोल्स स्कोर किए यूनाइटेड ने 20 शॉट्स लिए यूनाइटेड ने इन कंपैरिजन टू पैलेस का 8 शॉट्स पैलेस के एक्सपेक्टेड गोल 0.38 थे बट दे स्टिल स्कोर्ड वन सो ठीक है अभी शॉट्स ऑन टारगेट में भी यूनाइटेड 11-3 आगे है बिग चांसेस 3-0 आगे है यूनाइटेड चांसेस मिस्ड में अगर बोलेंगे तो यूनाइटेड ने एक बिग चांस मिस किया है 1-0 है वहां पे जो कूनिया कैसेमीरो का हेडर था एक्चुअली वो भी एक बहुत अच्छा चांस था जो वाइड गया ब्रूनो फर्नांडिस का एक फ्री किक था वो जस्ट ऊपर से गया सो या आई थिंक दोस कपल ऑफ चांसेस बट उसमें से अगर एक भी जाता तो 3-1 जीत जाता शायद यूनाइटेड बट 2-1 वील टेक इट वी आर करेंटली नंबर 3 इन द पॉइंट्स टेबल सो बहुत ही अच्छा है अभी शायद अगर यूनाइटेड को अगर ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे तो आई थिंक वी कैन गो मच क्लोजर देन दिस उसके उसके ऊपर भी बात करेंगे पहले स्टैट्स डिस्कस कर लेते हैं
सो एक्सपेक्टेड गोल्स जैसे थे वैसे ही 2.16, वन एक्सपेक्टेड नॉन पेनल्टी गोल था। एंड बाकी तो शॉट्स एंड टारगेट, शॉट्स 20 लिए और यूनाइटेड ऑन टारगेट 11 थे। सो बाकी स्टैट्स तो इतने कुछ ये नहीं, बाकी डिफेंसिव स्टैट्स पूरे पैलेस के पास है। सो उनके पास एक रेड कार्ड भी है, 2 येलो कार्ड्स ईच फॉर बोथ द टीम्स। बाकी डिफेंसिव स्टैट्स सब पैलेस के पास है। सो आई थिंक विद दैट वी कैन से दैट, जैसे मैंने बोला कि वी आर करेंटली एट नंबर 3 इन द पॉइंट्स टेबल नाउ, 8 पॉइंट्स बिहाइंड सिटी एट नंबर हुआ सेकेंड, एंड 13 पॉइंट्स बिहाइंड आर्सेनल हुआ एट नंबर 1। वो अगर चेल्सी के सामने हार भी जाते हैं, ड्रॉ भी करते हैं, तो आई थिंक इट वुड हैव बीन मच मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज गैप थोड़ा और कम हो जाता बिटवीन सिटी एंड आर्सेनल। अभी फिलहाल 5 पॉइंट्स का गैप है, विथ सिटी प्लेइंग 1 गेम लेस। सो या अभी चांस तो है सिटी के पास, एक गेम इन हैंड है सिटी के पास। यूनाइटेड के पास भी एक गेम इन हैंड है। एस्टन विला हार गए अगेंस्ट वुल्व्स, सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द बिग पॉइंट्स फॉर यूनाइटेड, बिकॉज अभी जितने भी गेम्स है आई थिंक यूनाइटेड शुड कंटिन्यू विनिंग दोस और एटलीस्ट गेट अ ड्रॉ, बिकॉज पॉइंट्स ड्रॉप भी अगर हो रहे तो ड्रॉ ही कर दो। विन के लिए जा रहे हो तो दैट्स वेल एंड गुड, बिकॉज दैट्स द बेस्ट सिनेरियो फॉर अस राइट नाउ, कि विन करते ही जाएंगे तो we'll be able to challenge the top 2 teams. सो अपकमिंग फिक्चर्स की अगर बात कर ले फॉर यूनाइटेड अपकमिंग नेक्स्ट फिक्चर इज ऑन 5th of March 1:45 AM अगेंस्ट न्यू कैसल अवे फ्रॉम होम। उसके बाद March 15th वी प्ले एस्टन विला एट होम। उसके बाद है बॉर्नमथ अवे फ्रॉम होम ऑन March 21st। सो ये कुछ फिक्चर्स है फॉर द मंथ ऑफ मार्च जो बचे हुए हैं। आई थिंक 3 फिक्चर्स है बीच में, आई गेस FA कप या कैराबाओ कप आएगा। सो वो एक वीकेंड है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक यूनाइटेड वंस अ वीक ही खेल रहे, तो आई थिंक गोइंग ऑन विनिंग द गेम्स इज मच मोर बेटर फॉर अस राइट नाउ। अ, बाकी इन कंसर्न्स तो कुछ है नहीं इन टर्म्स ऑफ मैन यूनाइटेड राइट नाउ, बिकॉज जितने भी प्लेयर्स है सब अच्छा ही खेल रहे हैं। एंड शेशको एक्चुअली हैज स्टार्टेड स्कोरिंग, एंड शेशको को अभी बॉल्स मिल रहे हैं जो पहले नहीं मिल रहे थे, अंडर एमोरिम नहीं मिल रहे थे। बट अभी द players have started to put the ball into the penalty box and Sheshko is there. So आई थिंक दैट इज वन ऑफ द गुड थिंग्स। एंड ऑल्सो सेना लामेंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत कम है कि जो वो गोल सेव कर रहे हैं फॉर यूनाइटेड, दैट इज वेरी प्रेशियस, बिकॉज वो एक कीपर के लिए यूनाइटेड फैंस आर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज वी हैव सीन ओनाना लास्ट बिफोर सेना लामेंस, एंड देहेया थे जिन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया था एक यूनाइटेड एट यूनाइटेड, एंड नाउ सेना लामेंस इज डूइंग इट। So that is actually a really good thing for us and really good signings actually। जितने भी साइनिंग्स किए थे यूनाइटेड ने, बीट लेनी योरो, बेंजामिन सेस्को, ब्रायन एम्बूमो, मतायस कुनिया, जितने भी साइनिंग्स हुए रिसेंटली, सेना लामेंसो, ये सब अभी क्लिक हो रहे हैं, एंड दैट इज मतलब कोई ना कोई एस्पेक्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इवन दो कुनिया गोल स्कोर नहीं कर रहे, असिस्ट नहीं दे पा रहे, बट ही इज कंट्रीब्यूटिंग इन द बिल्डअप बिल्डअप प्ले फॉर द गोल, या जितने भी चांसेस क्रिएट करने हैं उसमें कुनिया इज हेल्पिंग, सेस्को इज देयर एट द एंड टू पुट द बॉल इनटू द नेट। ब्रायन एम्बूमो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विंग पे, या कभी स्ट्राइकर भी खेलते हैं तो प्रेसिंग करना है या बॉल आगे लेके जाना है, बिकॉज ऑफ स्पेस वो बॉल जल्दी से आगे लेके जा सकते हैं। सो दीज थिंग्स आर क्लिकिंग फॉर अस राइट नाउ। लेनी ओरो हैज बीन अ रियली गुड सेंटर बैक फॉर अस। सेना लामेंस, जैसे मैं बोला, मैंने बात किया कि ही इज इनवैल्यूएबल टू अस राइट नाउ। So yeah, this is the kind of atmosphere we were hoping for United, because last season बहुत ही गंदा गया था, बहुत ही गंदा। I mean, we finished in the bottom half of the table, but I think this season we are doing really well.
So yeah, guys, currently there are a couple of news coming up that United have approached Nottingham Forest for Elliot Anderson, and न्यूकैसल को भी अप्रोच किया है फॉर सैंड्रो टोनाली एंड ब्रूनो गिमारेश, एंड एज पर रिपोर्ट्स एक्चुअली कैसेमीरो इज द वन हु सजेस्टेड ब्रूनो गिमारेश टू द मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड एज हिज पोटेंशियल रिप्लेसमेंट. सो ये तीन नाम फिलहाल अभी पॉप अप हुए हैं फॉर पोटेंशियल साइनिंग्स फॉर यूनाइटेड, एंड आई थिंक यूनाइटेड हैव अप्रोच्ड, एटलीस्ट जो मैंने पढ़ा कि यूनाइटेड हैव अप्रोच नॉटिंघम फॉरेस्ट एटलीस्ट फॉर एलियट एंडरसन, बट इन टर्म्स ऑफ न्यू कैसल वो अभी तक न्यूज़ कोई कंफर्म नहीं है, बट ये भी रिपोर्ट्स ही है. लेट्स सी कि कोई एकदम फिक्स न्यूज़ आए तब भी जाके वी कैन बिलीव इट, बिकॉज ऐसे रिपोर्ट्स तो आते रहते हैं. So yeah, I think this is it for this one, and I guess I'll see you guys after the Newcastle game. So till then, thanks for watching.